हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने वर्ग की परिभाषा, वर्ग के गुण और वर्ग के परिमाप तथा इनके क्षेत्रफल के बारे में जाना था और उसके कुछ फार्मूले भी निकाले थे। तो चलिए पहले हम वर्ग की परिभाषा देख लेते हैं एक बार फिर से। तो वर्ग की परिभाषा है वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात समकोण हो, वर्ग कहलाता है। तो ये एक वर्ग है ए बी सी डी। इसका जो प्रत्येक कोण ये जो है ये 90 डिग्री है तथा इसके विकर्ण दोस्तों समान होते हैं। ए सी बराबर होता है डी बी के, या बी डी बराबर होगा ए सी के। तो इसके कुछ गुण भी हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो वर्ग की पहला गुण है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। दूसरा है चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग एक प्रकार का आयत भी होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। दोस्तों, ये जो चौथा पॉइंट है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आप यहाँ इस चित्र से देख सकते हैं। ये यहाँ पे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये समकोण बन रहा है और ये विकर्ण को समान दो भागों में इक्वल अलग कर रहा है। वर्ग का परिमाप देख लेते हैं दोस्तों। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो दोस्तों ये भुजा है, ये चार भुजाएं होती हैं, तो फिर दोस्तों इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तो 4 इंटू भुजा कर दिया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। और अगर दोस्तों विकर्ण दिया हो, यदि विकर्ण की लंबाई l हो तो क्षेत्रफल होता है 1/2 l इंटू l। और दोस्तों जब भुजा दी हुई तब विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो भुजा √2 कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले से ही मालूम है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा डी ए के। ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो दोस्तों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। तो दोस्तों हम यहाँ पे भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम जहाँ पे भुजा दिया गया है यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 81 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस वीडियो में हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग के परिमाप से आंसर है दोस्तों चारों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, या हम वर्ग के परिमाप को 4 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप, भुजा हमें यहाँ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप इक्वल टू होगा 4 इंटू भुजा। तो भुजा हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू भुजा की जगह पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो इसका गुणा करेंगे, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे 4 इंटू भुजा इसलिए लिखा गया है ताकि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा प्लस चौथी भुजा,
और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और जोड़ेंगे तो हमको 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें वर्ग का परिमाप भी ज्ञात करना है और वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और हमें दिया गया है भुजा 10 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहले, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल। पहले दोस्तों हम परिमाप निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 इंटू भुजा इक्वल, यहाँ 4 ऐसे उतार लेंगे। भुजा की जगह हमको 10 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 मीटर। यहाँ पे हम 10 मीटर लिख दिए और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 40 मीटर। दोस्तों ये जो परिमाप है हमारा, ये हमारा इसके बाहर चारों ओर का हमको ये बताता है कि कितनी इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी 40 मीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे भुजा हमको दिया गया है 10 मीटर, तो यहाँ पे हम 10 मीटर लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे भुजा की जगह हम 10 मीटर लिख लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, और मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 100 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि पिछले तीनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें दोस्तों ये विकर्ण दिया गया है AC। हमें पता है दोस्तों वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब चाहे हम इधर से ऐसे विकर्ण खींच दें, ये भी 6 मीटर होगा, ये भी 6 मीटर है, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर विकर्ण दिया रहेगा तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला दूसरा होता है, उस फार्मूले को हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो हमें दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 6 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। यह जब दोस्तों विकर्ण दिया रहेगा तो हम वर्ग के इस फार्मूले को लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू विकर्ण हमको दिया गया है 6 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम विकर्ण की जगह पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे मीटर लिखेंगे, इंटू यहाँ भी विकर्ण की जगह पे 6 मीटर लिखेंगे। या इसको हम लिखेंगे 6 मीटर इंटू 6 मीटर अपान 2। अब 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18, और मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों।
जब दोस्तों हमको विकर्ण दिया रहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। हमने इसको 1/2 इंटू विकर्ण लिख दिया। उसके बाद में 1/2 इंटू ये 6 मीटर हमको विकर्ण दिया गया है, तो यहाँ पे हम 6 मीटर लिख दिए और इंटू विकर्ण किया फिर 6 मीटर लिख दिए। दोनों को सॉल्व किए और हमको मिल गया 18 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।